Good afternoon, dear students. Today we are going to study alcohols. तो आज हम पढ़ेंगे alcohols, उसका इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन और alcohols के प्रिपरेशन. तो क्या होते हैं alcohols? क्या कंपाउंड्स, किस किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं? अल्कोहल्स हमारे वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कि एक OH ग्रुप लगा होता है. अभी देखिए OH, अगर ये हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, ऑर्गेनिक नहीं, तो उसमें OH जब लगा होगा तो ऐसे बेसिस कहलाएंगे, अल्कली या बेसिस. लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब कार्बन कंपाउंड्स की. ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये OH किसके साथ लगा है? ये हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है ये लगा हुआ होगा कार्बन के साथ. अब ये कार्बन जो है ये एलिफेटिक भी हो सकता है, ये एरोमेटिक भी हो सकता है, ये सैचुरेटेड भी हो सकता है, ये अनसैचुरेटेड भी हो सकता है. तो जब ये सैचुरेटेड होगा, मतलब सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन से अटैच्ड, तो ऑब्वियसली इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो क्या होगा? sp3, क्योंकि जहां सिंगल बॉन्ड्स होते हैं वहां हाइब्रिडाइजेशन sp3. बॉन्ड एंगल ऑफ कोर्स, क्योंकि लोन पेयर्स हैं तो रिपल्शन होता है तो थोड़ा डिक्रीज हो जाता है. टेट्राहेड्रल के बराबर बॉन्ड एंगल नहीं होता, उससे कम होता है, ये अबाउट 105 डिग्रीज. तो ये तो तब है जब ये सैचुरेटेड है. अब अगर यही अनसैचुरेटेड हो, अनसैचुरेटेड में ये अनसैचुरेशन जो है किसमें होना चाहिए? वो कार्बन जो डायरेक्टली OH ग्रुप से लगा है, मतलब अनसैचुरेटेड है. डबल बॉन्ड के लिए हम क्या कहते हैं IUPAC में? ईन. तो ये ईन है. OH ग्रुप को हम कैसे कहते हैं IUPAC में? इसको हम बोलते हैं ऑल. तो ये क्या हो गया इसका नाम? इनॉल. ऐसे कंपाउंड्स जो अनसैचुरेटेड, ऐसे हाइड्रोक्सी कंपाउंड जो अनसैचुरेटेड कार्बन से लगे हुए हैं, वो क्या होगा? इनॉल्स. दिस इज सिंपल अल्कोहल where this is saturated. On the other hand, when this carbon is unsaturated, it will be an enol. तो ये enols हो गए हमारे. अब इसमें ठीक है, अब ये तो बेंट होते हैं, इस किस्म से दिख ही रहा है, ये बेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं. अब जिस केस में अगर नॉमेनक्लेचर की बात करा जाए अल्कोहल्स, तो हम दो किस्म से नॉमेनक्लेचर है इसका. एक तो कॉमन नेम्स होंगे, एक होंगे IUPAC नेम्स. अब IUPAC नेम्स जो हैं वो बहुत सरल इस तरह से होते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द पेरेंट कंपाउंड, पेरेंट एल्केन चेन क्या है, जो आप पहले पढ़ चुके होंगे डिटेल में BSc फर्स्ट ईयर में, कि अगर 3 कार्बन है तो नेचुरली डिराइव फ्रॉम प्रोपेन. प्रोपेन में सिर्फ OH लगा है तो E को हटा देते हैं और OH की पोजीशन इंडिकेट करते हैं, क्योंकि ये 1 हो सकती है, इधर भी लगी हो तो भी 1, इधर भी लगाओ तो भी 1, बीच में लगाओ तो 2. तो ये हो गया प्रोपेन. E को हटा दिया, 1 ऑल. प्रोपेनॉल, हाँ कौन सा प्रोपेनॉल? 1 ऑल. अब वहीं पे ये फिर से 3 है कार्बन, लेकिन अब के OH की पोजीशन क्या है? इट इज प्लेस्ड ऑन द सेकेंड कार्बन, तो इट इज प्रोपेन 2 ऑल. E हटा दिया, प्रोपेन, प्रोपेन से डिराइव्ड है, PANE, E को हटा दिया, 2 ऑल. तो इसी तरह 4 कार्बन हो तो ब्यूटेन का ब्यूटेन ऑल, पोजीशन इंडिकेट करेंगे 2 है या 1 है, सो ऑन. अब जहां पे इसके अलावा और भी ग्रुप्स लगे हुए हों, और ग्रुप्स जैसे कि एल्डिहाइडिक, कीटोनिक, कार्बोक्सिलिक, तो फिर उस केस में हम OH की पोजीशन जो है, OH को हम दे देते हैं, अब हम हाइड्रोक्सी कहेंगे. OH जहां ग्रुप लगा उसके लिए हाइड्रोक्सी कहेंगे. ठीक है, तो अब इस केस में देखिए ये 3 कार्बन है, डिराइव प्रोपेन से है, हाइड्रोक्सी कहाँ लगा है? ये फंक्शनल ग्रुप 1, तो 1 हाइड्रोक्सी. तो हायर प्रायोरिटी ग्रुप हैं ये बाकी सारे जितने हमारे हैं, प्रोपेनॉन वगैरह, चाहे वो एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो. तो
ये लग गया हमारा फंक्शनल ग्रुप। अब इस केस में ये फंक्शनल ग्रुप है इसका। तो मेन क्या हो गई हमारी चेन किसकी, कीटोन। तो क्या पोजीशन है फंक्शनल ग्रुप की, 1 हाइड्रोक्सी 2 प्रोपेनोन, क्योंकि कीटोन के लिए ओन यूज करते हैं। तो ये उस केस में है जहां हायर प्रायोरिटी ग्रुप प्रेजेंट होता है, जैसे कि एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, तब हम प्रीफिक्स जो लगाते हैं, मतलब ये प्रोपेनोन हो गया, तो जो प्रीफिक्स लगेगी इससे पहले वो इंडिकेट करेगी इस फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सी की ये कहां पे स्थित है। अब यहीं पे इसके कॉमन नेम्स लेते हैं। कॉमन नेम्स, अब जैसे मैंने आपको यहाँ बताया ना IUPAC में, ये समझ लीजिए इसको कि इस केस में ये इसकी चेन में है ये, है OH, क्योंकि ये हायर प्रायोरिटी है हमारा CO जो है। और अगर यहीं पे ये ब्यूटेन से डिराइव्ड हो, 3 वाला था, ब्यूटेन से हो तो ब्यूटेनॉल हो जाएगा। अगर मान लीजिए ब्यूटेन से ना हो कि ब्यूटीन से डिराइव्ड हो, ब्यूटीन में भी डबल बॉन्ड की पोजीशन फर्स्ट हो तो ब्यूट 1 हो गई, फर्स्ट कार्बन, फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, और उसके साथ लगा हो OH, तो उस केस में वो ब्यूट 1 ऑल। तो पोजीशन इंडिकेट करेंगे IUPAC में पेरेंट कंपाउंड का नाम लेके। और बस फर्क यहाँ पे आ जाता है जहाँ पे हमारे हायर प्रायोरिटी के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक वगैरह, तब ये प्रीफिक्स में लिखा जाता है हमारा OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी हो जाता है। तब हम उसको ऑल नहीं कहेंगे, क्योंकि पेरेंट हमारा क्या है, ऑन। पेरेंट हमारा क्या होगा, ओइक, अगर वो एसिड होगा, क्योंकि ये सारे हायर प्रायोरिटी में एज कंपेयर टू दिस OH ग्रुप इन द IUPAC नोमेनक्लेचर। तो पेरेंट डिराइव्ड किससे होगा, इस कीटोन से, प्रोपेनोन से। पोजीशन क्या है, 1। कॉमन नेम्स में आए तो कॉमन नेम्स साधारणतः जैसे CH3OH है, मिथाइल अल्कोहल जो होता हमारा है उसको वुड अल्कोहल के नाम से कहते हैं। ऐसे ही हमारा 4 कार्बन वाला ये जो है 4 कार्बन का है ना, ब्यूटेन है, ब्यूटेन E हटा दो, ऑल। अब ये पोजीशन हम इंडिकेट कर सकते हैं, ये 1 2 जहां भी है। तो इसका जनरल टर्मिनोलॉजी जो इसको कहेंगे ब्यूटाइल अल्कोहल। 5 कार्बन वाला, 5 कार्बन जहां है, पेंटेनॉल, मतलब पेंटेनॉल में इसकी पोजीशन तो अब डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर कहाँ है ये OH प्रेजेंट होगी, पर IUPAC नेम में तो पेंटेनॉल है, पेंटेन से डिराइव्ड। पेंटेन में E हट जाएगा, PENTANOL, पर इसको कॉमन नाम जो इसका होता है वो होता है अमाइल अल्कोहल। ऐसे ही एक अल्कोहल होता है जेरेनियोल। जेरेनियोल मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि देखिए पहाड़ों में पाया जाता है बहुत, जेरेनियम का बहुत कल्टीवेशन होता है, उसके ऑयल में उससे जो सुगंधित होता है तो उससे बहुत अच्छी सुगंध का ये निकलता है जेरेनियोल। और जेरेनियोल जो होता है बेसिकली ये 8 इसमें कार्बन होते हैं, यानी कि ऑक्टेनॉल हुआ, उसमें 2 डबल बॉन्ड होते हैं और 2 मिथाइल ग्रुप जो 3 और 7 पोजीशन में है। तो you can draw the structure because the name basically in IUPAC is 3,7-dimethyl 3,7, remember 3 और 7 पोजीशन में उसमें मिथाइल ग्रुप्स लगे होते हैं। ऑक्टेन का डेरिवेटिव तो ऑक्टा, और 2 और 6 में लगे होते हैं डाइईन, मतलब 2 डबल बॉन्ड। तो 3,7 डाइमिथाइल ऑक्टा 2,6 डाइईन 1 ऑल। पेरेंट इसमें क्या है, ऑल, यहाँ ऑन है वहां ऑल होगा, जेरेनियोल उसका नाम होता है। बहुत जगह कॉस्मेटिक्स में फॉर imparting this smell geraniol is used. It is found in the oil of this plant geranium. So just for this your knowledge, so you can similarly note down a few, just like glycerine, glycerine जिसको लगाते हैं, ल्यूब्रिकेंट होता है, कॉस्मेटिक्स में भी प्रेजेंट होता है, ल्यूब्रिकेशन ड्राई स्किन में भी यूज होता है, बहुत सारी क्रीम्स वगैरह में होता है। तो ग्लिसरीन तो सबको मालूम है क्या है, ग्लिसरॉल 1 2 3 ट्राइऑल, किसका, 3 कार्बन तो प्रोपेन। सो ऐसे कुछ कॉमन नाम आपको जानने चाहिए कि जिनका यूज भी है, जैसे बताया ग्लिसरॉल, जैसे बताया जेरेनियोल। Try and draw their structures and see to the placement of the OH groups. तो 2 ढंग से हम इनका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, IUPAC के हिसाब से और कॉमन जो इनका नाम है उस हिसाब से, ठीक है। और अगर कोई डिराइव्ड हो, जैसे मान लीजिए कि ट्रिपल बॉन्ड हो,
ट्रिपल बॉन्ड, मतलब एसिटिलीन से C3H3OH, आप समझ ही गए होंगे। C3H3OH फॉर्मूला ही वो है जैसे C2H2 वाला फॉर्मूला एसिटिलीन का। तो C3H3OH, इसका कॉमन नाम होता है प्रोपारजाइल अल्कोहल, GYL इंडिकेटिंग, जैसे एसिटाइल होता है एसिटिलीन के लिए, तो prop indicating 3. So similarly we have some common names and some IUPAC. IUPAC में क्योंकि वो ट्रिपल बॉन्डेड वाला होगा, 3 कार्बन का, 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा उसमें, यानी कि प्रोपाइन का डेरिवेटिव, तो prop 2-ine 1-ol उसका नाम। So please draw the structures of propargyl alcohol and geraniol. This is the assignment work that you should know, and draw the structures of geraniol and propargyl alcohol. Propargyl alcohol implying a triple bonded prop 2-ine 1-ol. Okay. Now coming to the classification. ये तो nomenclature था। नॉमेनक्लेचर आप बहुत डिटेल में जो पहले पढ़ चुके हैं। आईयूपैक वही सिंपल अप्लाई होता है और कॉमन में यही है, कुछ एक को कॉमन से भी जाना जाता है, कॉमन भाषा में जो अल्कोहल का नाम है, क्योंकि कई बार वो ज़्यादा इजी होते हैं एज कम्पेयर टू द आईयूपैक नेम्स, तो वो ज़्यादा प्रचलन में आ जाते हैं, तभी कॉमन कहते हैं उनको, कॉमन नेम्स। नाउ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ OH ग्रुप्स। हाइड्रोक्सी ग्रुप, क्योंकि हम ऑल बात कर रहे हैं तो OH ग्रुप की बात करेंगे। तो देखिए मोनोहाइड्रिक एक ही है इसमें OH, जैसे कि मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ठीक है, एक OH वाले। अब वहीं पे दो मतलब 2 OH, तो क्या हो जाएगा ये डाइहाइड्रिक। पेरेंट चेन क्या है, 2 कार्बन वाली, तो इथेन से डिराइव्ड, इथेन ई हटा दीजिए, फिर OH की पोजीशन इसमें 1 और 2, एक में एक OH एक कार्बन में, दूसरे कार्बन में दूसरा OH, सो इथेन 1,2 डायोल, इथेन 1,2 डायोल। ये कैसा अल्कोहल है, डाइहाइड्रिक। तो क्लासिफिकेशन, दिस इज मोनोहाइड्रिक, दिस इज डाइहाइड्रिक। वहीं पे अगर जब 3 OH हो तो वो हो जाएगा हमारा ट्राइहाइड्रिक, 3 क्योंकि OH है। अब कार्बन भी तो 3 ही है, तो हर एक में एक एक OH लगा हुआ है, तो डिराइव्ड किससे, प्रोपन। प्रोपन 1, 2, 3, प्रोपन 1, 2, 3 ट्राइऑल, ये कैसा है, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, क्योंकि इसमें 3 है OH लगे हुए, जिसको ग्लिसरीन भी कहते हैं, ग्लिसरॉल भी कहते हैं, ये वो है। अब 3 के बाद फिर 4, 5, 6 कितने भी हो सकते हैं, तो वो सब हो गए हमारे पॉलीहाइड्रिक। अब नाम से अंदाजा आ जाएगा। अब देखिए इसका यहाँ कॉमन नाम लिखा हो या पॉलीहाइड्रिक का, मैनिटॉल या सॉर्बिटॉल। देखें कितने हैं कार्बन, 1 कार्बन, 4 कार्बन, और फिर 1 कार्बन, 4, 5, 6 है। इट शुड हैव बीन CHOH हियर दिस वे, यहाँ भी होना चाहिए ब्रैकेट, तो खैर क्योंकि इसी एक के साथ नहीं लगे, ये 4 हैं, CHOH पूरे के सब मिलके हैं, एक के बाद एक CHOH 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 ऐसे लगे हुए हैं 4, तो इसका नाम है मैनिटॉल या सॉर्बिटॉल। ये कैसा हो गया, पॉलीहाइड्रिक, क्योंकि कितने सारे हैं इसमें, 6 हैं ऐसे लगे हुए। तो देखें तो इसका यूज भी होता है सॉर्बिटॉल का, देखिए तो आप क्या यूज होता है सॉर्बिटॉल का, पॉलीहाइड्रिक है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये किसके आधार पर है, on the number of OH groups, monohydric, dihydric, trihydric, and then if more than 3, that is 4, 5, 6, so on, then polyhydric. Now monohydric alcohols can once again be classified into primary, secondary or tertiary. Okay, primary, secondary, tertiary. Now this is very important. क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने पहले पढ़ा भी होगा, अनेकों प्रिपरेशंस में भी पढ़ा होगा, इनकी प्रॉपर्टीज ही अलग अलग होती हैं, मतलब इनके जब केमिकल प्रॉपर्टीज डिफर करती हैं, मैकेनिज्म्स की मेथड डिफर करती हैं, जैसे रिएक्ट करते हैं ये उस बेसिस पर। तो ये देखिए प्राइमरी क्यों कहेंगे हम इसको, है तो मोनोहाइड्रिक मोनोहाइड्रिक मोनोहाइड्रिक, ठीक है, तो सब में एक एक OH लगा है, लेकिन जिस कार्बन से OH लगा हुआ है अगर वो एक ही अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ हो तो उसको क्या कहेंगे, प्राइमरी।
अगर जिस कार्बन से हमारा ये OH ग्रुप लगा है वही कार्बन देखिएगा जिसमें OH ग्रुप लगा है, हमको उसी से मतलब है। पीछे हो सकता है ये कई एक चेन हो R 5 6 7 कितनी भी हो सकती हैं और उनमें कैसे भी कार्बन हो सकते हैं, हमको सिर्फ वही कार्बन देखना है जो डायरेक्टली किससे जुड़ा है, OH से। अगर वो 2 एल्काइल ग्रुप से लगा है तो वो क्या हो गया, सेकेंडरी। अगर वो कार्बन जो जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है वो 3 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, ये भी एक कार्बन से रिप्लेस, यहाँ ये भी एक कार्बन से रिप्लेस, ये भी एक कार्बन से रिप्लेस, तो उसको क्या कहेंगे, टर्शरी अल्कोहल। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अब आपको ध्यान से आ रहा होगा कैसे हम इनके ऑक्सीडेशन प्रोसेसेस भी अलग अलग होते हैं, इनके रिएक्शंस भी अलग अलग होते हैं, जिस तरह से रिएक्ट करते हैं उनके मैकेनिज्म्स भी फर्क होते हैं। अभी हम आगे ये देखेंगे कि किस तरह से इनका रिएक्शन होता है। तो प्राइमरी कौन से, वो कार्बन देखेंगे जिसमें OH लगा है, अगर उसमें पीछे से एक ही कार्बन है तो क्या हो गया, प्राइमरी। और इसमें अगर यहाँ पे यस हाइड्रोजन हो तब भी वो प्राइमरी होगा, लाइक इन द केस ऑफ मिथाइल अल्कोहल, तो प्राइमरी। अब यहाँ कार्बन जिसमें OH है, 2 R लगे हुए हैं, 2 कार्बन लगे हुए हैं इधर, एक कार्बन इधर एक इधर, हाइड्रोजन एक ही है मतलब, तो ये क्या है, सेकेंडरी। और ये वाला क्या है, टर्शरी। नाउ लेट अस सी क्लासिफाई दिस। ये देखिए क्या है, यहाँ CH3 लगा है, यहाँ CH3 लगा है, ये C के साथ ये लाइन स्ट्रक्चर है, कुछ नहीं दिखा रखा, तो इसका मतलब इस कार्बन की तीसरी वैलेंसी पूरा करने के लिए H और यहाँ पे OH, तो क्या हो गया, ये एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, कौन से कार्बन में लगा है, ये उस कार्बन में जो डायरेक्टली OH से जुड़ा है, तो कैसा हो गया ये, सेकेंडरी। अब ये वाला कार्बन जो OH से लगा है वो भी ऊपर एक कार्बन से लगा है, नीचे दूसरे, साइक्लोहेक्सेनॉल है ये, और यहाँ पे चौथा जो दिखा नहीं रखा है लाइन में वो इम्प्लाइड है, वो क्या होता है, हाइड्रोजन, तो इसका मतलब ये भी कैसा है, सेकेंडरी। और इसको देखें, ये वाला कार्बन जिसके साथ OH लगा है, ये इन टर्न यहाँ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब ये बात अलग है कि ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये तो है सेकेंडरी, लेकिन ये क्या है, ये क्योंकि ये वाला कार्बन हम उसको देखेंगे जो डायरेक्टली OH से लगा हुआ है, उसके साथ एक ही कार्बन लगा है, तो ये कैसा हुआ हमारा, प्राइमरी। किस किस्म का हुआ है ये, प्राइमरी। ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, सो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी कार्बन्स आर अटैच्ड टू दैट कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू OH, या जो OH से जुड़ा हुआ कार्बन है उसके साथ इन टर्न कितने लगे हुए हैं एल्काइल ग्रुप्स या कार्बन। एक डायरेक्टली जुड़ा है तो प्राइमरी, 2 जुड़े हैं तो सेकेंडरी, 3 जुड़े हैं तो टर्शरी। Now coming to the preparation of alcohols. Now this is a very important preparation of alcohol which is oxymercuration and demercuration. ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, देखिए अब ये प्रिपरेशन जो है हमारी किससे है, एल्कीन, डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड मतलब जब हम अल्कोहल प्रिपेयर करेंगे तो क्या होगा, डबल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, मतलब हाइब्रिडाइजेशन जहाँ sp2 है यहाँ किस में चेंज हो गया, sp3। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ना स्ट्रेन होता है, इसीलिए तो बहुत रिएक्टिव होते हैं ये, बिकॉज sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब एक p ऑर्बिटल यहाँ है, एक p ऑर्बिटल यहाँ है, जो आपस में लेटरल ओवरलैप करके क्या बना रहा है, पाई बॉन्ड, इसलिए वो वीक होता है बॉन्ड, सिग्मा के कंपैरिजन में वीक भी होता है, और मोरओवर ऐसे झुक के बना है, तो अंडर स्ट्रेन नॉर्मल टेट्राहेड्रल का एंगल तो है नहीं, अब sp2 इट इज 120 डिग्रीज एंगल, तो इट विल कन्वर्ट एज सून एज अ रिएजेंट इज एडेड, ये रिएक्टिव जो है कोशिश करेगा तुरंत कि झुका हुआ जो फॉर्म है पूरा सीधा हो जाए, यानी कि कैसे डायरेक्ट ओवरलैपिंग कैसी हो जाए, इस तरह सिग्मा सिग्मा टाइट ओवरलैप होता है, जहाँ स्ट्रेन नहीं होता, ये ऐसे p ऑर्बिटल्स ओवरलैप ऐसे साइडवेज होते हैं तो उनमें स्ट्रेन होता है, ऐसे मुड़ के झुक के बनाते हैं ना पाई बॉन्ड, झुक के ऊपर 2 लोब्स होते हैं तो ऐसे झुक के इस तरह लैटरल। तो अब जैसे ही इसमें डालेंगे, इसमें जो रिएजेंट है देखिए, अब ऑक्सीमर्क्यूरेशन में तो मर्क्यूरिक एसिटेट इसमें ऐड किया और वाटर, इनकी प्रेजेंस में अब इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, लास्ट में आप देखेंगे ये हाइड्रेशन ही हो रहा है, मतलब क्या लग रहा है, H और OH मतलब H2O, यही तो हुआ मतलब, पर इसको कैटेलाइज करता है कौन, मर्क्यूरिक एसिटेट। तो मर्क्यूरिक एसिटेट एड्स टू द डबल बॉन्ड,
फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब देखिए ये मैकेनिज्म यहाँ नीचे इसका दे रखा है, तो क्या दिखा रखा है, देखिए फर्स्ट स्टेप में जो हमारा ये रिएक्शन होगा, इसमें ये मर्क्यूरिक एसीटेट जो है, ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ, ये तुरंत खुलेगा, पाई बॉन्ड खुलेगा, और एज रिजल्ट यहाँ तो ये CH3CO, ये ऐसे जो है मर्क्यूरिक एसीटेट, ये ACO, ACO मतलब CH3CO, ओके, ये दो हैं ऐसे लगे हुए, तो ये आयनाइज हो जाता है, ये CH3CO नेगेटिव ग्रुप इसमें से निकल गया। जब ये निकला कैसे, तो देखिए यहाँ से ये निकल गया, कैसे निकला, तो इन द मीन टाइम ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे इधर जुड़ जाएगा मर्क्यूरी के साथ, ठीक है, क्योंकि ये इसमें से निकल गया, तो ये यहाँ इसके साथ इस तरह लग गया, और क्योंकि ये पाई बॉन्ड टूटा तो ये कार्बन की वैलेंसी कम हो जाएगी, तो ये मर्क्यूरी ने यहाँ शेयर कर लिया इसके साथ बॉन्ड। तो अब देखिए मर्क्यूरी की वैलेंसी क्या हो गई, 1 2 3, 2 से बढ़ के 3 हो गई ना। अभी क्या आ रहा है इसमें चार्ज, देखिए पॉजिटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले गए, पॉजिटिव चार्ज आ गया है ना। अब ये जो बना है हमारा, इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो बना हुआ है आप देख रहे हैं ये कैसा स्ट्रक्चर है, दिस इज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है ये, साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो इन दिस फर्स्ट स्टेप मर्क्यूरिक एसीटेट विल एक्ट ऑन दिस एल्कीन, एल्कीन के ऊपर एक्ट करा, ये साइक्लिक क्या बन गया, ये OAC निकल गया, क्योंकि एक वैलेंसी यहाँ से ये कम हुई, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ ये मर्क्यूरी के साथ ऐड हो गया, और इस कार्बन की भी एक वैलेंसी कम हुई, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए। अब एज अ रिजल्ट ये साइक्लिक स्ट्रक्चर जो बना हमारा, इसको हम कहते हैं मर्क्यूरिनियम आयन। जैसे अमोनियम होता है पॉजिटिव, अमोनिया से NH3 अमोनिया होता है, जब वो लोन पेयर दे देता है आपने तो क्या बन जाता है, अमोनियम। जैसे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कार्बोनियम, तो ऐसे ये बन गया मर्क्यूरिनियम आयन। वैलेंसी यहाँ 2 थी, अब यहाँ वैलेंसी क्या हो गई, 1 2 3, पॉजिटिव चार्ज। अब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर जो होता है, सेकेंड स्टेप में इसमें क्या होगा, फिर सेकेंड स्टेप में आपने इसमें वाटर अटैक करेगा, देखिए ये बन गया आपका। तो ये सेकेंड स्टेप में वाटर ने जब इसको अटैक करा, तो वाटर के अटैक से क्या होगा, क्योंकि इसमें जो 3 मेंबर्ड रिंग है उसका झुकाव कुछ ऐसे है, देखिए कि ये कार्बन जो है ना, कार्बन की तरफ स्लाइट हल्का पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, मर्क्यूरी पे ज्यादा पॉजिटिव मतलब ये, और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लगातार OAC इधर की तरफ खींच रहे हैं ना, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है यहाँ से खींच रहा है, इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें इस पॉजिटिव की चार्ज की तरफ क्या आ जाएगा, ये H2O जैसे ही आया, और ये रिंग तो वैसे ही स्ट्रेन में ना, 3 मेंबर्ड रिंग्स जो होती हैं बहुत रिएक्टिव होती हैं, स्ट्रेन में होती हैं, 3 मेंबर्ड, एक कार्बन 2 ये तीसरा मर्क्यूरी, 3 मेंबर्ड रिंग है, ये स्ट्रेन में है, तो तुरंत खुल जाएगी, तो CH2 यहाँ आ जाएगा क्या, इसके ऊपर देखिए ये CH, इसके ऊपर आ जाएगा क्या, H2O, ये CH, इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है अकोमोडेट होता है, क्योंकि इसके साथ क्या लगा हुआ है यहाँ, R एल्काइल ग्रुप, ये इधर को इलेक्ट्रॉन्स देगा ना, तो कुछ हद तक इसको स्टेबलाइज करता है। अब टोटल पॉजिटिव चार्ज नहीं, टोटल पॉजिटिव होता तब तो हमारा क्या बनता, कार्बोकैटायन, वो नहीं बनता है रिमेंबर, क्योंकि इसमें रीअरेंजमेंट्स नहीं होते हैं। कार्बोकैटायन अगर बनता तो उसमें तो रीअरेंजमेंट होते हैं, क्योंकि वो प्लेनर होता है, ये प्लेनर नहीं है, ये कैसा है, इस तरह से है, ये साइक्लिक है, इधर एक बॉन्ड, इधर एक बॉन्ड, इधर इससे एक बॉन्ड, और एक ये हाइड्रोजन के साथ। अब इसने यहाँ अटैक करा, ये पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज ये कार्बन जो है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस चेंजेस इनटू H2O, ये कार्बन के साथ लग गया, किससे, क्योंकि ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, वो इसके पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को जो है वो न्यूट्रलाइज करेंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वी विल गेट दिस स्ट्रक्चर, और ये चला गया CH2 के ऊपर, यहाँ CH2। अब देखिए ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इधर नहीं आता है CH2, क्योंकि CH2 पे आए तो यहाँ पे थोड़ी लगा है R प्लस I इफेक्ट शो करता है ना, तो वो तो उसको स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा, इसलिए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस साइड में है जहाँ ये लगा हुआ है R, क्योंकि वो R प्लस I इफेक्ट से इसको न्यूट्रलाइज कर सकता है, इसको स्टेबलाइज कर सकता है, कहने का मतलब है। अब ये आ गया यहाँ हमारा HGOAC, CH3COOH,
और यहाँ क्या लग गया H2O। अब देखिए ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दे दिए, तो अब ये चार्ज कहाँ आ गया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 से बढ़ के क्या हो गई है 3, 2 तो हाइड्रोजन लगे, तीसरा ये कार्बन को इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब अगले स्टेप में क्या हो, किस तरह से इसमें से पॉजिटिव चार्ज जो ये है हटे, तो सिंपली क्या होगा, ये H पॉजिटिव जो है यहाँ पे ये CHOH के साथ H पॉजिटिव निकल गया। कैसे निकलता है वो H पॉजिटिव, H2O में से H पॉजिटिव NaBH4। नेक्स्ट स्टेप में एसीटेट आयन, आपको ध्यान है ना यहाँ पे ये क्या निकले CH3CO, ये मदद करता है इसमें से क्या निकालने में, H पॉजिटिव, तो क्या रह जाएगा यहाँ OH। ओके, अब यहाँ OH है, ये H पॉजिटिव CH3COOH, मतलब एसिटिक एसिड इधर बन गया, क्योंकि ये इधर निकला इसने मदद करी है H पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव चार्ज लेता हुआ इसमें से, क्योंकि ऑक्सीजन अपनी तरफ हाइड्रोजन से खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, कार्बन से भी खींच रहा है, हाइड्रोजन की टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन्स देने की, तो इलेक्ट्रॉन्स इसको देगा, H पॉजिटिव के फॉर्म में निकल जाएगा, मदद करेगा कौन, CH3CO, ये तो ये यहाँ रह गया अब सिर्फ OH। अब यहाँ OH रह गया, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ देखिए HgOAC है, CH3COOHG, तो अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, जब इसमें डीमर्क्यूरेशन की जो प्रक्रिया है वो सोडियम बोरोहाइड्राइड से होगी, सोडियम बोरोहाइड्राइड हाइड्राइड आयन इसको प्रोवाइड करेगा, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ये Hg, तो हाइड्रोजन यहां लग गया, ये निकल जाएगा, ये निकल गया इसमें से, ये अलग निकल गया, मर्क्यूरी निकल गया, CH3CO निकल गया यहाँ, ठीक है, और यहाँ पे लग गया H, मतलब कि हमारा क्या बन गया, CH3CHOHR, ये हमारा बन गया अल्कोहल। और कैसे बना है ये अल्कोहल, कौन से किस्म का रीअरेंज, कौन से किस्म का रिएक्शन है, ये एडिशन है, एडिशन हुआ है ना इसमें, पानी का ही तो एडिशन हुआ है, फैसिलिटेट किससे हुआ है, आगे को कैसे बढ़ा रिएक्शन, कैटेलाइज मर्क्यूरिक एसिटेट, ये मर्क्यूरिक एसिटेट जो में ये एसिटेट आयन शुरू में निकल जाता है, जो यहाँ से H पॉजिटिव निकालने में मदद करता है, और फिर ये सोडियम बोरोहाइड्राइड की मदद से ये निकल गया CH3COHG, इसमें से CH3CO और ये Hg, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर इधर चले गए और यहाँ से आ गया H नेगेटिव इधर। अब आप देख रहे हैं ये जो एडिशन है कैसा हो रहा है, देखिए जो CH2 ज्यादा पॉजिटिव पार्ट है उसमें हाइड्रोजन गया, मतलब कि मार्कोनिकॉफ एडिशन। हमें मालूम है कि जो हाइड्रोजन है वो कहाँ जाएगा, ऑन द लेस सब्सटीट्यूटेड, ये लेस सब्सटीट्यूटेड कार्बन है, उसमें हमारा क्या जाएगा, हाइड्रोजन। कहने का मतलब है एडिशन क्या हुआ है, मार्कोनिकॉफ एडिशन, एंड बाय मींस ऑफ ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन वी विल गेट आर अल्कोहल। एंड रिमेंबर अल्कोहल ये क्या है, मार्कोनिकॉफ एडिशन है, तो यह हमारा किस किस्म का अल्कोहल है, वो कार्बन जिसमें OH लगा है, वो कार्बन इन टर्न कितने कार्बन से लगा है, 2 कार्बन से, तो मतलब ये सेकेंडरी बनता है, कैसा अल्कोहल बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। और क्योंकि बीच में कहीं कार्बोकेटायन तो बन नहीं रहा है, तो इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। कार्बोकेटायन कहाँ बन रहा है, ये देखिए साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा है, कार्बोकेटायन बनता तो वो तो प्लेनर होता है, कार्बोनियम आयन्स के आप स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, तो उस केस में रीअरेंजमेंट की संभावना होती है, यहाँ वो बिल्कुल नहीं है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रिपरेशन, The next preparation again is from an alkene। अगला जो ये preparation है ये फिर से किससे हो रहा है, ये एक alkene से हो रहा है। alkene आप देख रहे हैं बहुत रिएक्टिव, वही पाई बॉन्ड है, जैसे इसमें रिएजेंट डलेगा डाइबोरेन, डाइबोरेन का ये मोनोमर है, हाँ BH3 इसी फॉर्म में रिएक्ट करता है। तो अब फिर से क्या होगा, जैसे ही हमने इसमें H2O2 ऐड करा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसलिए इसका नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हाँ HBO कहते हैं इसका, जो ब्रीफ में इसका जो नाम है वो क्या है, HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। सो नाउ दिस हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन अगेन HOH, ये फिर से क्या हो रहा है एक किस्म से H2O, HOH यही तो हुआ, H2O हाइड्रेशन ही तो हो रहा है, देखिए जो इससे पहले हुआ था ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में वही चीज हो रही है।
लेकिन हम देखेंगे थोड़ा मैकेनिज्म इसका फर्क है, किस टाइप का अल्कोहल बन रहा है। और साथ में ऑफ कोर्स ये जो बोरेन है ये क्या बना लेता है, BOH3। BOH3 इज फॉर्म्ड। ठीक है, अब हम देखें इसका मैकेनिज्म फिर से। क्या रिएक्ट कर रहा है हमारा एल्कीन, एल्कीन का डाइबोरिन के साथ रिएक्शन, और देन H2O2 से इसका ऑक्सीडेशन गिविंग राइज टू दिस आर अल्कोहल। नाउ द मैकेनिज्म HBH2 जब अब एल्कीन जो है ये इसके साथ रिएक्ट करती है डाइबोरिन के साथ, तो कैसे रिएक्ट करेगी, ये जो रिएक्ट करती है ना फर्स्ट स्टेप में, तो हाइड्रोबोरेशन होता है। जो सेकेंड स्टेप इसका होगा वो हमारा यहाँ जो दिखा रखा है ये ऑक्सीडेशन होगा। अब फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोबोरेशन में जब रिएक्शन होगा हमारा तो कैसे होगा, एक तरफ H लगेगा और एक तरफ BH2। कैसे लगेगा H और BH2, देखिए ये है ना पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड जब खुलेगा तो पाई बॉन्ड खुल के ये BH3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, अब ये BH2 इसमें से देखिए इधर भी लग सकता था, रिमेंबर, इस कार्बन में भी या इस कार्बन में भी, लेकिन ये इसी में लगता है। यहाँ क्या चला जाएगा, ये पाई बॉन्ड खुल के इसके ऊपर, क्योंकि बोरॉन जो है अपने ऊपर तरफ को ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि थर्ड ग्रुप में है ना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, 1 2 3 तीन ही तो बॉन्ड है इसके, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब क्या होगा देखिए, ये इधर की तरफ क्यों जाएगा, ये मतलब ये इस CH2 के साथ क्यों लगेगा यहाँ पे, और इस H के साथ क्या लग जाएगा, H उल्टा क्यों नहीं होगा, वो इसलिए क्योंकि स्टेरिक रीजंस है। ये BH2 यहाँ पे क्या होगी, क्राउडिंग, बगल में तो R है, यहाँ BH2 अगर आ जाए, पर इस कोने में तो हाइड्रोजन ही है ना, तो यहाँ ज्यादा जगह है, तो ये BH2 पाई बॉन्ड खुल के इधर आएगा इस CH2 टर्मिनल कोने वाले के साथ, क्योंकि यहाँ कोई हेवी एल्काइल ग्रुप नहीं लगा है। एल्काइल ग्रुप का मतलब है एक कार्बन उसके तीनों तरफ लगे हुए क्या हाइड्रोजन, या एक और एल्काइल ग्रुप, ये कुछ भी हो सकता है। तो देयरफॉर इट प्रिफर्स दिस, जहाँ पे क्राउडिंग कम हो, लेस क्राउडेड वाले कार्बन में जाएगा। तो यहाँ BH2 चला गया, ये चला गया BH2, और इधर ऐड हो गया हमारा, क्योंकि ये कार्बन जो है जब ये इस तरह ट्रांजिशन स्टेट बनेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर को गए, यहाँ की तरफ गए, और यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ये हाइड्रेट H आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह ये तो था एक बार का रिएक्शन। अब इसी तरह फर्दर 2 और एल्कीन के मॉलिक्यूल्स इसके साथ रिएक्ट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसके पास देने को 2 और है ना, ये हाइड्राइड H यहाँ पे लगे हुए, तो ये अब फिर से रिएक्शन उसी तरह होगा जैसे यहाँ हुआ था, कि ये जो B है, बोरॉन है, वो फिर से लेस सब्सटीट्यूटेड कार्बन, ये वाला कार्बन जो है ये क्या है, लेस सब्सटीट्यूटेड, मतलब जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्या हो, हाइड्रोजन, तो इसमें ज्यादा हाइड्रोजन है वहां लगेगा, तो बन जाएगा ट्राई एल्काइल बोरेन, क्योंकि तीनों हाइड्रोजन लग गए बीच के ये CH के साथ, एक बार एक, तो ये बन गया CH2, फिर एक और मॉलिक्यूल के साथ, दूसरे के साथ CH2, फिर तीसरे के साथ CH2, और ये टर्मिनल इस तरह 3 मॉलिक्यूल्स के साथ बन गया ट्राई एल्काइल बोरेन। ये क्या बन गया है, बोरॉन की तीनों वैलेंसी पूरी हो गई है, ट्राई एल्काइल बोरेन। अब ये हमारा जब ट्राई एल्काइल बोरेन बन गया, तो अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, वो नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या है हमारी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में, वो नेक्स्ट स्टेप हमारी है ये पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का ये आयन है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से जो बनता है वो आयन है ये, तो ये आयन जो है ये H2O2, ये O2 नेगेटिव, ये नेगेटिव आयन जो है ये कहाँ अटैक करेगा, ये अटैक करेगा किसमें, बोरॉन में। तो बोरॉन में पार्शियल यहाँ पे एक नेगेटिव ट्रांजिशन स्टेट है, ये देखिए ये ट्रांजिशन, ये स्टेबल स्टेट नहीं होगा क्योंकि वैलेंसी तो इसकी 3 होती है ना। आप देखिए ये O नेगेटिव यहाँ पे जुड़ा है, तो इसमें बोरॉन में पार्शियल नेगेटिव सा चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव सा चार्ज आ जाएगा, किसके ऊपर, ये बोरॉन के ऊपर, रिमेंबर, क्योंकि यहाँ पे क्या अटैक कर रहा है ये, अब मतलब ये नेक्स्ट स्टेप है ना इसका, ऑक्सीडेशन है ना अल्काइल बोरेन्स का, इस वजह से इसमें ऑक्सीडेशन में
जो है नेगेटिव चार्ज आ जाएगा हाइड्रो पेरोक्साइड आयन से ना, ये है ना पेरोक्साइड आयन, हाइड्रो पेरोक्साइड आयन है ये, H2O2 एक H पॉजिटिव, HOO, सो हाइड्रो पर ऑक्साइड, ये हाइड्रो पर ऑक्साइड कहाँ अटैक करेगा, इस पे करेगा, ये बोरॉन पे। एज अ रिजल्ट ये एक अनस्टेबल, ये जो इंटरमीडिएट बना है स्टेबल थोड़ी है, क्योंकि आपको मालूम है ना बोरॉन में कितना, बोरॉन की वैलेंसी 3 होती है। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन नेगेटिव ने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो ये बोरॉन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये ट्रांजिशन स्टेट बन गया जो कि अनस्टेबल है। अब क्या होगा इसकी वजह से कि अनस्टेबल होने से ये जो यहाँ पे नीचे लगा हुआ एल्काइल ग्रुप है, ये पूरा इधर शिफ्ट हो जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ। उससे क्या फायदा होगा कि ये फिर से स्टेबल में चेंज हो जाएगा, ये CH2R यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेता हुआ इसके ऊपर शिफ्ट हो गया और ये OH नेगेटिव के फॉर्म में निकल गया। OH नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कहाँ था, ये बोरॉन के ऊपर आ गया था ना, यहाँ पार्शियल ट्रांजिशन अनस्टेबल, तो ये लेते हुए ये OH नेगेटिव निकल गया यहाँ से, और ये CH2 इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, तो माइनस ये OH नेगेटिव ये इधर निकल गया, और ये यहाँ से इधर चला गया इसके साथ। मतलब क्या बन गया, BO, ये O तो लगा है यहाँ पे O, अब ये निकल गया यहाँ से, तो O CH2R, और यही स्टेप दोबारा फिर तिबारा 3 बार, क्योंकि 3 लगे हुए ना ऐसे अल्काइल ग्रुप्स, तो हर बारी क्या होगा, हर बारी हाइड्रो पेरोक्साइड के साथ एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा, यानी कि फिर से यहाँ पे लग गया, जैसे यहाँ आया था ऐसे ही फिर से इंसर्ट हो गया, यहाँ पे देखिए OOH, यहाँ पे पहले ये OOH यहाँ लगा तो ये यहाँ शिफ्ट हो गया, फिर इसके बाद फिर से OH लगेगा नीचे, यानी कि फिर से इस तरह का 4 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट बनेगा अनस्टेबल। फिर से अगला वाला जो है CH2R वो उस ऑक्सीजन के बगल में खिसक जाएगा और उसमें से लगा हुआ OH जो है OH नेगेटिव के फॉर्म में निकल आएगा। कहने का मतलब है 3 ऐसे निकल आएंगे OH, एक तो यहाँ निकला, फिर हमने इकट्ठे ही दिखा दिया है, फिर 2 हाइड्रोक्साइड ये और निकलेंगे OH नेगेटिव, तो हर बार O के साथ शिफ्ट होके क्या लग जाएगा, रीअरेंज होके CH2R, ये इसको स्टेबलाइज करने में मदद करता है। तो हमारा इससे क्या बन गया, बोरेट का एस्टर, ये एस्टर बन गया, देखिए बोरेट का BOCH2CH2R, BOCH2CH2R, BOCH2CH2, ये मैंने CH2CH2 लिखे हैं, ये BOR भी हो सकता है, तो R implies any number of carbon atoms 1 2 3 कुछ भी, तो देखिए इस किस्म से, मतलब 1 तो खैर नहीं हो सकता, एल्कीन है, मतलब 2 3 4, तो देखिए इस किस्म से क्या बन जाएगा, बोरेट का एस्टर। अब सिंपली लास्ट स्टेप जो है, लास्ट स्टेप में इसमें क्या होगा, लास्ट स्टेप में इसमें इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो क्या होगा कि B के साथ हाइड्रोलिसिस, ये RCH2CH2O के साथ लग गया H, तो क्या बन गया, अल्कोहल। ऐसे कितने हैं RCH2CH2, ऐसे 3 है, तो 3 अल्कोहल बन गए, और B के साथ OH3, यानी कि ये जो बोरेट एस्टर है हमारा, ये बोरेट एस्टर किस में चेंज हो जाएगा, अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको जो मैकेनिज्म में कह रही थी फर्क, वो कैसे है देखिए। अब इसमें जो हमारा H लगा है वो कहाँ लगा है, वो H उसमें नहीं लगा जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स थे, यहाँ कोने में नहीं लगा H, और यहाँ OH नहीं लगा, उल्टा हुआ, OH इधर लगा और H इधर लगा, मतलब हमें क्या मिलेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। इसलिए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी alcohols, otherwise generally secondary alcohols are prepared. So alkyl borane oxidation, it begins how, with the addition of a alkyl borane बन गया एक बार यहाँ से, तो देखिए अल्काइल बोरेन हमारा कैसे बनता है, अल्काइल बोरेन हमारा किस तरह से बनता है, अल्काइल बोरेन जो है वो हमारा बनता है किससे, डाइबोरेन। डाइबोरेन कैसे रिएक्ट कर रहा है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, बोरोन, ये मोनोमर के साथ BH3 के साथ, BH3 के साथ रिएक्ट कर रहा है, और ये बोरोन एटम हमारा कहाँ जुड़ रहा है, बोरोन एटम बिकम्स अटैच्ड टू द लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है डबल बॉन्ड के लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन,
and a hydrogen atom is transferred from here to the other carbon atom. With the result, it is an anti-Markovnikov addition. Now, this transition state which is approached, this transition state, so the electrons, they shift in the direction of the boron atom and away from the more substituted carbon atom. इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे ना इलेक्ट्रॉन्स बोरॉन की तरफ, अवे फ्रॉम दिस मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम. तो जिससे जो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम है उसमें क्या चार्ज आ जाएगा, पार्शियल सा पॉजिटिव, और ये इसमें स्टेबलाइज होता है क्योंकि इसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आर ग्रुप लगा है. तो यही कारण है कि ये BH2 यहाँ अटैक करता है एंटी मार्कोनिकॉफ, क्योंकि एक तो ये स्टेरिक रीजन है, यहाँ अटैक करने में क्या होगा, इसके साथ ये भारी आर ग्रुप के साथ टकराएगा. दूसरा कारण ये है कि यहाँ का पॉजिटिव चार्ज आर से स्टेबलाइज हो जाता है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया तो यहाँ क्या लग गया इसके साथ, H नेगेटिव, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ ट्रांसफर हुआ, बोरेन के ऊपर. तो इस तरह से ये एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनना हमारा शुरू हो जाता है. ट्राई अल्काइल बोरेन बन गया. बस नेक्स्ट स्टेप में फिर उसका हमारा हो जाता है क्या, ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलिसिस. ऑक्सीडेशन हाइड्रोलिसिस व्हेन दे टेक प्लेस इन सच अ वे दैट माइग्रेशन ऑफ दिस अल्काइल, ये हर बार में क्या हो रहा है जब ये रिएक्शन हो रहा है कि हाइड्रोपेरोक्साइड आयन इज एडिंग, हाइड्रोपेरोक्साइड आयन ये जो यहाँ दिखा रखा है ये इसमें ऐड होता है, तो ये हाइड्रोपर O नेगेटिव है हाइड्रोपेरोक्साइड आयन. फ्रॉम नाउ व्हेन दिस इज एडेड, फॉर्मल नेगेटिव चार्ज इज फॉर्म्ड वेयर, ऑन बोरॉन, क्योंकि वैलेंसी बढ़ गई ना इसकी है. एज अ रिजल्ट of this, what will happen, migration takes place of an alkyl group with a pair of electrons from the boron to the oxygen, leading to neutralization of the charge on boron, so as to neutralize, क्योंकि neutralize करना है ना इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जो आ गया इस O नेगेटिव की वजह से. And displacement of an OH negative. This place takes place thrice, so we get OCH2CH2R, that is our ester. This ester is formed, borate ester, which on hydrolysis will give us RCH2CH2OH, और B के साथ यहाँ आ जाएगा OH. ऐसे तीनों डिस्प्लेस हो गए तो बोरॉन की 3 वैलेंसी, 3 लग गए यहाँ OH होल थ्राइस, और बन गया हमारा नॉर्मल और प्राइमरी अल्कोहल, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. Now the third preparation of alcohol is using Grignard reagent, and everyone is familiar with this. Grignard reagent ये क्या है, RMGX. RMGX. अब इसका क्या खासियत क्या होती है RMGX, Mg पॉजिटिव, ये क्या देता है, R नेगेटिव. नाउ रिमेंबर R नेगेटिव इज अ कार्बेन आयन. आपने हमेशा सुना होगा जब R जो है हमारे कंपाउंड्स में ऑर्गेनिक अक्सर कार्बोनियम के फॉर्म में, कार्बेन आयन R नेगेटिव, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत इजीली ये देता है R नेगेटिव. अब ये R नेगेटिव क्या होगा, R negative is attracted towards electrons. Is that so? No. It has got a negative charge, so it is attracted towards proton. अब ये प्रोटॉन कहाँ होंगे, जब इसमें इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट होगी, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो इधर ये ऑक्सीजन अपनी तरफ पाई इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन में कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव. पॉजिटिव की तरफ क्या खींच के आ जाएगा, R नेगेटिव. मतलब R नेगेटिव इज अ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग. ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल. तो ये एडिशन कैसा हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक हो रहा है आपके एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक नहीं, कैसा, न्यूक्लियोफिलिक. हम एल्कीन की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं कार्बोनाइल की, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. तो ये कार्बन पॉजिटिव में लग गया R नेगेटिव, O नेगेटिव में लग गया MgX पॉजिटिव. अब जैसे हम इसको हाइड्रोलाइज करेंगे, MgX यहाँ से आ जाएगा OH, क्योंकि मैग्नीशियम की 2 वैलेंसी है, और H इस ऑक्सीजन के साथ लग गया, क्या बन गया, अल्कोहल. अब हम देखते हैं कितने किस्म के अल्कोहल बना सकते हैं हम इसमें. अगर हम ले फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट, ऑक्सीजन नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव, RMgX, R नेगेटिव, Mg द मेटल पॉजिटिव. R नेगेटिव इज न्यूक्लियस लविंग, नेगेटिव चार्ज है ना, तो न्यूक्लियोफाइल. तो ये कैसा एडिशन होगा, न्यूक्लियोफिलिक. R लग गया यहाँ पे, O के साथ फिर लग गया O नेगेटिव के साथ Mg पॉजिटिव, MgBr. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. हाइड्रोलिसिस करें
तो MgBrOH तो निकल गया। O के साथ क्या लग जाएगा, H क्या बन गया, प्राइमरी अल्कोहल। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ प्राइमरी अल्कोहल। फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अगर बाकी एल्डिहाइड्स होंगी उस केस में R-CHO, अब क्या हमारा क्या बनेगा, RMG। फिर से इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट, कार्बन पॉजिटिव पे लग गया हमारा R, तो बन गया CHR-OMGX। हाइड्रोलिसिस करा, O के साथ लग जाएगा, यहाँ MgX निकल गया OH के साथ, यहाँ लग जाएगा O के साथ H। तो कैसा अल्कोहल बना, वो कार्बन जिसमें OH ग्रुप लगा है वो कार्बन इन टर्न दो एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, मतलब सेकेंडरी अल्कोहल। सो फॉर्मेल्डिहाइड विल गिव अस अ प्राइमरी अल्कोहल, लेकिन जो हमारे बाकी एल्डिहाइड्स हैं उनसे हमें क्या मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। और वहीं पे अब आप समझ सकते हैं कीटोन्स हों, कीटोन जिसमें ऑलरेडी कार्बोनाइल में दो एल्काइल ग्रुप लगे हैं और तीसरा कहाँ से जुड़ जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो जो OH बनेगा यहाँ पे उस वाले कार्बन में 3 एल्काइल ग्रुप लगे हैं, तो वो कैसा अल्कोहल हो गया, टर्शरी अल्कोहल। तो ये तो बन गए हमारे किसके साथ, कार्बोनाइल। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे कहा जा रहा है कि आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाइए प्राइमरी अल्कोहल, लेकिन आप कार्बोनाइल ना यूज करिए, तो क्या यूज करेंगे उस केस में, इथिलीन ऑक्साइड। इथिलीन ऑक्साइड विल ओपन अप CH2 फिर से 3 मेंबर्ड रिंग, वेरी रिएक्टिव। एज ए रिजल्ट CH2O, O के साथ क्या लग जाएगा, MgX। और ये वाला CH2 जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, तो इसकी तरफ क्या लग जाएगा, CH2, ये पॉजिटिव होने लग गया है, तो यहाँ लग जाएगा R। रिमेंबर अगर ये CH के साथ यहाँ सब्स्टिट्यूएंट लगा होता, तो जिसमें सब्स्टिट्यूएंट लगा होता उसमें R नहीं लगता, फिर से स्टेरिक रीजन, हाँ दूसरे में लगता। तो यहाँ तो खैर दो ही CH2 हैं, अगर यहाँ पे CH के साथ ये R होता तो ये CHR, ये ऑक्सीजन इधर जाता और ये CH2 के साथ ये R लग जाता है यहाँ। तो यहाँ खैर ये बॉन्ड खुला और मिल गया R-CH2-CH2O-MgX। हाइड्रोलाइज करा तो R-CH2-CH2OH, प्राइमरी अल्कोहल। मतलब ये प्राइमरी अल्कोहल बनाने का हमारा वो मेथड है जिसमें हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो यूज कर रहे हैं, लेकिन कार्बोनाइल कंपाउंड्स कोई भी यूज नहीं कर रहे हैं। सो व्हाट आर वी यूजिंग, एथिलीन ऑक्साइड। सो this is a good method of preparing a primary alcohol. Now coming to the next preparation, synthesis of alcohols using organolithium compounds. अब देखिए important क्यों है यहाँ, ये इसलिए important है क्योंकि कई बार ऐसा होता है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तरह होता है ये ऑर्गेनोलिथियम। ऑर्गेनोलिथियम यानी कि अगर ये ब्यूटाइल क्लोराइड को लिथियम के साथ रिएक्ट कराएं तो मिल जाता है ब्यूटाइल लिथियम, वेरी रिएक्टिव लिथियम इज ब्यूटाइल, 3 कार्बन क्लोराइड। तो ये Cl यहाँ से निकल गया LiCl के फॉर्म में, और यहाँ ब्यूटाइल के साथ सब्स्टिट्यूट होके क्या आ गया, लिथियम। Cl निकला और Li आ गया, यहाँ पे Li, ये जो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है पूरा कर रहा है ना, लिथियम मेटल वेरी रिएक्टिव, और लिथियम क्लोराइड यहाँ बन गया। अब ये ब्यूटाइल लिथियम, दिस इज अगेन एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, पर देखिए कैसा है हमारा ऑर्गेनोलिथियम है, इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो ऑर्गेनोमैग्नीशियम था। अब ऑर्गेनोलिथियम में क्या खूबी होती है अभी हम देखते हैं, जब ये रिएक्ट करेगा तो ये भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तरह रिएक्ट करता है जैसे वो रिएक्ट करता है, तो मतलब इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट ये हुई यहाँ पे। तो इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट होने से क्या हो जाएगा, ये हमारा देखिए ब्यूटाइल, फिर हाइड्रोलिसिस जब हम करेंगे तो फिर से CH2 के साथ क्या लग जाएगा हमारा, ब्यूटाइल। ये ब्यूटाइल, ब्यूटाइल क्या होगा इसलिए फिर से नेगेटिव, और क्योंकि कार्बन पॉजिटिव, और ऑक्सीजन के साथ Li लिथियम, फिर हाइड्रोलिसिस करा तो CH2OH, मतलब हमें मिल गया अल्कोहल। बिल्कुल जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करता है उसी तरह, पर कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है देखिए, अब यह है हमारा कौन सा बहुत ही क्राउडेड कीटोन है, क्राउडेड। ये कौन सा ग्रुप लगा है, CH3 CH CH3 CH3 CH CH3, दोनों तरफ बल्कि ग्रुप लगे हैं, बीच में है कार्बोनाइल, बहुत क्राउडेड है। आइसोप्रोपाइल यहाँ भी लगा है, यहाँ भी, हाँ डाई आइसोप्रोपाइल, यहाँ भी, यहाँ भी। अब इसी से हम एक और क्राउडेड मान लो अल्कोहल बनाना चाहें, और हम पढ़ा है ना इससे पहले, देखिए कि कीटोन्स जब रिएक्ट करती हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो हमें क्या देती हैं, टर्शरी अल्कोहल, यही तो हमने पढ़ा। हम टर्शरी अल्कोहल बनाना चाह रहे हैं लेकिन हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करें, तो हम ऐसे ही एक ग्रुप इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं एक और, इसमें मान लीजिए वो किसी दवाई की फॉर्मुलेशन में, किसी बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड में है जो हमें प्रिपेयर करना है, जिसका यूज है, तो यहाँ एक और हमें आइसोप्रोपाइल लगाना है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लेंगे CH3 होल ट्वाइस CH MgBr। हम सोचेंगे कि यहाँ पे लग जाएगा ना ये पूरा ग्रुप CH3 होल ट्वाइस CH, क्योंकि यही तो हमने देखा,
पूरा R नेगेटिव लग जाता है, ये पूरा R नेगेटिव हुआ और हमें टर्शरी अल्कोहल मिल जाएगा? नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये इसलिए नहीं होता है क्योंकि इस केस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जो रिएक्शन होगा, ये इतना बड़ा, ये इतनी जगह, ये इस तरह से रिएक्शन, ये पूरा स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से पूरा बड़ा, ये मैग्नीशियम बड़ा, इस वजह से क्या होगा, इसमें से सिर्फ बल्कि होने की वजह से एक हाइड्रोजन का लॉस हो जाएगा हाइड्राइड के फॉर्म में। हाइड्राइड मतलब वो कैसे गया है? H नेगेटिव। H नेगेटिव मतलब वो कार्बन को कैसा बना के गया है? कार्बन में क्या कर गया? इलेक्ट्रॉन्स की कमी। वो कार्बन में इलेक्ट्रॉन की कमी कैसे दूर हो? उसमें से एक पॉजिटिव भी निकल जाए। तो यहाँ से H नेगेटिव गया और वो C के साथ जुड़ गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। फिर O के साथ यहाँ हमारा एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जुड़ गया, बाकी बचा हुआ। और ये जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया था, ये इस कार्बन में, ये कैसे दूर हुआ? बगल का वाला कार्बन का हाइड्रोजन उस पॉजिटिव चार्ज को लेते हुए निकल गया H पॉजिटिव के फॉर्म में। तो H पॉजिटिव मतलब वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ गया, तो क्या बन गया उससे? एल्कीन। तो इससे क्या बन जाती है? एल्कीन। और जो अल्कोहल बनेगा वो कौन सा बनेगा? क्योंकि हमारा ये पूरा R नेगेटिव नहीं ऐड हुआ है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ जरूर है, लेकिन इसमें क्राउडिंग की वजह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस तरह नहीं रिएक्ट करता है। ये यहाँ सिर्फ H नेगेटिव को देगा क्योंकि ये पूरा बल्कि होता है, लिथियम की तरह छोटा नहीं होता है मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये बड़ा है। इस वजह से क्राउडिंग होने की वजह से, क्राउडिंग कैसे कम हो? आपने सुना होगा जहाँ कहीं भी क्राउडिंग होती, क्राउडिंग कम करने का तरीका यही है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन को sp2 में चेंज कर दो। मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन 109 के एंगल को किस में चेंज कर दो? 120, अपने आप ही और फैल जाएंगे, बॉन्ड एंगल मतलब बड़ा हो गया तो एटम्स दूर दूर हो जाएंगे। मतलब sp2 कैसे बना एंगल? यानी कि उसमें डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड कैसे आया? डबल बॉन्ड ऐसे आया कि यहाँ से तो ये H नेगेटिव यहाँ पे निकला और जो अगला कार्बन जिसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया था उसमें से एक H पॉजिटिव निकल गया, मतलब एलिमिनेशन हो गया, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। तो उससे एक तो एल्कीन बन गई। और अल्कोहल जो हमारा मेन मुद्दा है, मतलब यहाँ पे बनाने का, वो हमारा अल्कोहल बन रहा है सेकेंडरी। पर हमें तो बनाना है टर्शरी किसी भी हालत में। तो उसके लिए क्या रिएजेंट यूज करें? वी एज केमिस्ट वी आर वेरी क्लेवर, यू नो, सो वी यूज दिस रिएजेंट. This is not the Grignard reagent. We use this very reactive, small sized, जहाँ की steric crowding ना हो, lithium, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड यूज करा जाता है ऐसे बल्कि क्राउडेड अल्कोहल्स बनाने में। और इस केस में CH3 CH2CH ये जुड़ जाएगा नेगेटिव किसमें? कार्बन पॉजिटिव में। और O नेगेटिव के साथ यहाँ जुड़ जाएगा Li पॉजिटिव। और जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोलिसिस से फिर O नेगेटिव लिथियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में निकल आएगा LiOH, और इस O के साथ, O नेगेटिव के साथ क्या लग जाएगा? H पॉजिटिव। और ये R पूरा यहाँ जुड़ा। ये संभव क्यों है? क्योंकि ये साइज छोटा था, इसमें स्टेरिक क्राउडिंग नहीं थी, लिथियम की वजह से ऐसा संभव हुआ। सो वी गेट अ टर्शरी अल्कोहल। दिस इज द यूज ऑफ chemistry and chemical reactions if we know how to use a particular reagent। एक खास reagent का प्रयोग हम करना चाहें खास तरीके से तो यही है कि क्राउडेड बनाना है ऐसा टर्शरी अल्कोहल, तो हम क्या यूज करें? ऑर्गेनोलिथियम। तो हमारा ये बन जाएगा। यहाँ टर्शरी नहीं बन रहा है जो हमने पहले देखा था, अदरवाइज बनता, पर ये क्राउडिंग, क्योंकि कार्बन कैसा इतना सब्सटीट्यूटेड है ना, तो इस वजह से इसमें सेकेंडरी बन रहा है। हमको क्राउडेड बनाना है तो हम क्या करें? ऑर्गेनोलिथियम यूज करें, हमें क्राउडेड टर्शरी अल्कोहल ये मिल जाएगा। देखिए कितना क्राउडेड है, यहाँ भी इतने ग्रुप लगे हैं, सब्सटीट्यूटेड ग्रुप्स। सो दिस इज द मेथड how we use organolithium compounds. Now coming to the next preparation of alcohols, again to the same thing, बीच में ही हमने ये फर्क पड़ा। देखिए कार्बोनाइल का, फिर से वापस हम आ गए किसमें? एल्कीन में। एल्कीन का हाइड्रेशन जो हम शुरू में पढ़ रहे थे ना, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, HBO रिएक्शन, हाँ, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन। अब इसमें भी फिर से क्या है? फिर पाई बॉन्ड का इस्तेमाल, वेरी रिएक्टिव, H2SO4 यूज करके। ये आप एल्कीन वाले चैप्टर में प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं, इसलिए वो शुरू में पढ़ा है क्योंकि वो आपके लिए थोड़े फर्क किस्म के थे उनका मैकेनिज्म। और यहाँ पे तो अब क्या होगा? फिर से वही मार्कोनी ऑफ एडिशन। CH2 जिस कार्बन में ज्यादा हाइड्रोजन है उसमें H लगा, दूसरे में OH लगा, क्या बन गया? मार्कोनी ऑफ एडिशन। ये मतलब फिर से हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। प्राइमरी तो सिर्फ डाइबोरियन वाले केस में मिला था जो हमने इससे पहले देखा था। मैकेनिज्म कैसे प्रोसीड करता है देखिए। दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड OH
OH SO सल्फर की 1 2 3 4 5 6 है वेरिएबल वैलेंसी। अब देखिए क्या होगा, ये यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है ये अपनी तरफ को क्या खींच लेंगे, एसिड है ना ये H पॉजिटिव को, H पॉजिटिव इधर खिंचा मतलब CH2 पे लगाइए, यहाँ नहीं लगेगा, कहाँ लगेगा, यहाँ, क्योंकि अगर ये यहाँ लगता, जो कि आप मार्कोनिकॉफ एडिशन में पहले पढ़ चुके होंगे, यहाँ अगर H हमारा पॉजिटिव लगता तो हमारा उससे कैसा कार्बोनियम आयन जनरेट होता, प्राइमरी कार्बोनियम आयन इज लेस स्टेबल देन सेकेंडरी। अब यहाँ पे जब हमारा H लगेगा इसके साथ तो ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये कैसा है, secondary carbonium ion, and we know secondary carbonium ion due to plus I effect and hyperconjugation is more stable than primary, इसलिए हाइड्रोजन यहाँ पे लगेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, तो ये बन गया सेकेंडरी कार्बोकेटायन, यहाँ लग गया H पॉजिटिव और दूसरी तरफ रह गया ये हमारा HSO4 नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव, क्योंकि H पॉजिटिव के फॉर्म में निकला है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ के। अब ये HSO4 नेगेटिव जो है ये कहाँ अटैक करेगा, ये क्योंकि यहाँ नेगेटिव, ये पॉजिटिव है कार्बोकेटायन, इसमें अटैक करा इसने, HSO4 नेगेटिव, O नेगेटिव की साइड से, हाँ इधर से इस पे अटैक करा, बन गया आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट, HSO4 आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। अब इसको हीट करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो ये HSO4 जो बना है ये इसमें से क्या ले लेगा, H पॉजिटिव, मतलब H2SO4 निकल गया। इन अदर वर्ड्स H2SO4 इज एक्टिंग अगेन एज अ कैटलिस्ट, हाइड्रेशन हर केस में जहां हो रहा आप देख रहे हैं वो कैटलिस्ट की तरह ही एक्ट कर रहा है। अल्टीमेट जो है H और OH का लगना हो रहा है, चाहे वो मार्कोनिकॉफ एडिशन के फॉर्म में हो जाता है और डाइबोरेन के केस में जहां वो एंटी मार्कोनिकॉफ हो। तो अब यहाँ पे देखिए लग गया फिर से, क्या यहाँ से निकल गया H2SO4 और यहाँ पे क्या आ गया OH, कौन सा अल्कोहल बना, आइसोप्रोपाइल, क्योंकि एडिशन कौन सा है, मार्कोनिकॉफ एडिशन। एज वी सॉ इन द प्रीवियस केस ऑल्सो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, उसमें भी हमारा सेकेंडरी, ये सेकेंडरी है ना अल्कोहल, ये कार्बन जिसमें OH लगा ये इन टर्न 2 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, तो इसमें सेकेंडरी अल्कोहल मार्कोनिकॉफ, और डायबोरेन वाली मेथड से हमें मिल जाता है प्राइमरी अल्कोहल। सो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन यूजिंग dilute sulfuric acid Markovnikov addition. Now we can also obtain alcohols from alkyl halide. Alkyl halide simple, X यहाँ से निकल गया नेगेटिव चार्ज लेते हुए और वहां पे क्या आ गया OH, ये OH ग्रुप वहां पे आ गया, alcohol we got from alkyl halide, and again this reaction can take place, how this can take place in by this is substitution reaction, substitution, ये substitute हुआ ना, X नेगेटिव निकला उसकी तरह जगह क्या आ गया OH, X नेगेटिव जो यहाँ से निकलेगा डिपेंडिंग अपॉन कि ये हमारा क्या है R, इससे हमारा जब ये निकल रहा है यहाँ तो ये SN1 मैकेनिज्म भी हो सकता है जो कि आप एल्काइल हैलाइड में पढ़ चुके हैं, या SN2 भी हो सकता है, SN2 रिएक्शन जो कि हमारा किस में होगा, एक ही स्टेप में होगा, और SN1 रिएक्शन जो होगा वो हमारा कैसे होगा, 2 स्टेप्स में होगा। तो दोनों ढंग से रिएक्शन हो सकता है, SN1 मैकेनिज्म से भी और SN2 मैकेनिज्म से भी, SN1 मैकेनिज्म से और SN2। SN1 क्या होगा जब हमारा कार्बोकेटायन बनेगा, SN2 क्या होगा जब एक ही स्टेप में हमारा रिएक्शन हो जाएगा। प्रोडक्ट क्या मिला हर केस में हमें, एक अल्कोहल, our alcohol has been formed, substitution has taken place. Now the reduction of carbonyl compounds, this also leads to the formation of alcohols. reduction किससे हो रहा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से हमारा जो रिएक्शन हो रहा है इससे क्या हो रहा है, बेसिकली सिंपली रिडक्शन। अब देखिए ये C6H5 CH CH CHO टोटल रिड्यूस हो गया। अब आप देख रहे हैं कैसा है हमारा जो है ये है एल्डिहाइड, ये अनसैचुरेटेड है, रिड्यूस हुआ CH2 CH2 CH2OH, C6H5 CH2 CH2 CH2OH, तो हमें क्या मिल गया अल्कोहल। तो फंक्शनल ग्रुप हमारा जब एल्डिहाइड हो तो हमें प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन हो तो हमें मिलता है सेकेंडरी अल्कोहल, एसिड हो तो भी हमें मिलता है प्राइमरी अल्कोहल,
अगर एस्टर हो तो भी हमें मिलता है प्राइमरी अल्कोहल, एसिड क्लोराइड हो तो भी हमें मिलता है प्राइमरी अल्कोहल। दीज रिडक्शंस, ये जो रिडक्शन है हम कर भी चुके हैं पहले, रिडक्शन ऑफ एसिड्स वाले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में पूरा इसमें मैकेनिज्म भी बता रखा है जो हमने एसिड वाला चैप्टर पढ़ा है उसमें, कि कैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से H नेगेटिव निकलता है और C, ये क्योंकि C तो पॉजिटिव होगा ना, इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट होगी, इसमें लगता है CH लगा एक बार, फिर अगली बार एक और H लगा और हमको मिल जाता है CH2OH। सो COH जो है हमारा वो रिड्यूस होके हमें क्या दे देता है, CH2OH। दिस mechanism has been described in detail in the reduction of carboxylic acid. I have given you this lecture on this earlier. So these are all reductions using lithium aluminum hydride. नॉर्मली ये रिड्यूस होता नहीं है, देखिए जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तभी रिड्यूस होता है जब इसमें एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट हो। यहाँ पे एरोमेटिक रिंग लगी थी ना C6H5, तब ये रिड्यूस हुआ, पूरा रिड्यूस होकर C6H5 CH2 दे दिया। अब यहाँ तो ऐसा प्रेजेंट नहीं है, CH2 CH CHO है, तो इस केस में आप देखेंगे ये रिड्यूस नहीं हुआ है डबल बॉन्ड, ये सच रहा, खाली CHO हमें टर्मिनल रिड्यूस होके क्या देगा, CH2OH। So if aromatic ring attached to the carbon beta to carbonyl, this is alpha, this is beta, बीटा में अगर क्या लगी हो, बेंजीन रिंग, जैसे कि यहाँ लगी है, ये CHO के अल्फा है, ये बीटा है, इसमें बेंजीन रिंग लगी हो तभी ये डबल बॉन्ड रिड्यूस होता है, इधर भी हाइड्रोजन लगा इधर भी हाइड्रोजन, अन्यथा ये रिड्यूस नहीं होता है, ये एज सच रहेगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा अनसैचुरेटेड अल्कोहल। Now this reduction can also be carried out by using sodium borohydride। सोडियम बोरोहाइड्राइड से हम अगर रिड्यूस करें तो रिडक्शन उसी तरह होता है जैसे इससे पहले हमने देखा, यानी कि हमने कहाँ देखा, हमने जब देखा था इसमें इससे पहले का रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये रिड्यूस हो गया CHOH, ये भी रिड्यूस हो गया क्या, नो। In this case sodium borohydride is a softer reducing agent। सो ये नहीं होगा कि इस केस में जैसे उसमें रिड्यूस होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड सबको रिड्यूस कर देगा, नहीं, सोडियम बोरोहाइड्राइड इस तरह कंप्लीट रिडक्शन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है इस तरह, वो सिर्फ रिड्यूस करता है हमारे ऐसे कंपाउंड्स को जो जिसमें कि क्या कहते हैं ये ना ग्रुप प्रेजेंट हो, जैसे इसमें है ना ये एस्टर, तो एस्टर ग्रुप हो, तो एस्टर ग्रुप को ये रिड्यूस नहीं करेगा। ऐसा ही सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो एसिड को भी नहीं करेगा, एसिड एनहाइड्राइड को भी नहीं करेगा, तो डबल बॉन्ड को भी नहीं करेगा, तो ये इसको रिड्यूस करेगा। तो हमको अगर ऐसा कंपाउंड प्रिपेयर करना है जिसमें हमें एस्टर ग्रुप को इंटैक्ट रखना, उसको नहीं रिड्यूस करना है, तो हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड नहीं यूज करेंगे, हम सॉफ्टर रिएजेंट यूज करेंगे, सॉफ्टर। सो दिस इज कीमो सेलेक्टिव, मतलब ये सेलेक्ट करता है कौन से वाले केमिकल ग्रुप को, सिर्फ कार्बोनाइल, ऐसे कार्बोनाइल को। सो इट रिड्यूसेस ऑल अदर्स, बाकियों को सबको रिड्यूस कर देगा हमारे कार्बोनाइल को, एक्सेप्ट कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बोनाइल या एस्टर वाला कार्बोनाइल या एसिड एनहाइड्राइड वाला कार्बोनाइल या लैक्टोन या इपोक्साइड, उनको नहीं रिड्यूस करेगा। तो इस तरह सिर्फ इसको ये रिड्यूस करेगा। अब अगर हम यूज करें, देखिए निकल, हाइड्रोजन निकल ओवर निकल कैटलिस्ट के ऊपर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन तो कंप्लीट इस तरह रिडक्शन कर देगा, तो हमें टोटली जो है जो अल्कोहल मिलेगा वो कैसा मिलेगा, टोटली सैचुरेटेड। ये देखिए CH इसको तो रिड्यूस करेगा ही, साथ में इसको भी हाइड्रोजन निकल कैटलिस्ट के ऊपर। B2H6 डाइबोरिन अगर यूज करें तो B2H6 के केस में जो है हमारा है सारे कंपाउंड सारे रिड्यूस हो जाएंगे ग्रुप्स जो इससे पहले हमने देखे, सिर्फ ये रिड्यूस नहीं होगा, मतलब एस्टर एसिड सब रिड्यूस हो जाते हैं डाइबोरिन से, लेकिन एसिड क्लोराइड है वो नहीं रिड्यूस होता है, ठीक है। और अगर हम एस्टर्स को हम रिड्यूस करें तो एस्टर का में देखिए ये वाली पोर्शन जो होती है ना, एस्टर को रिडक्शन जब हम करते हैं तो रिड्यूसिंग एजेंट से एस्टर में एक तो CH3 CH2 ये वाला पोर्शन CO वाला पोर्शन CH2OH में चेंज हो जाता है, और जो ये वाला पोर्शन होता है CH3O ये चेंज हो जाता है प्राइमरी अल्कोहल में। तो एस्टर को हमको मालूम है किससे हम रिड्यूस कर सकते हैं, एस्टर को हम रिड्यूस कर सकते हैं हाइड्रोजन से, एस्टर को हम रिड्यूस कर सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। तो हर केस में हमें दो किस्म के अल्कोहल मिलेंगे, एक तो ये यहाँ से टूट जाएगा जहाँ ये एस्टर COO ग्रुप है, तो एक यहाँ लग जाएगा CH2OH रिड्यूस होके, O के साथ H, यहाँ H लग जाएगा,
यहाँ H लग जाएगा, CH2OH, और दूसरा CH3O के साथ लग जाएगा यहाँ H। तो ये जो रिडक्शन है, तो इस किस्म से ये रिडक्शन जो है इससे टूट भी जाएगा एस्टर, और हमें तोड़ करके क्या देगा, रिडक्टिव हो गया ना ये रिडक्टिव, इसका जो टूटना है वो जो रिडक्शन है इसका जो होगा, साथ में क्लीवेज भी हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे इससे टूट जाएगा। तो CH3OH, CH3, CH2, CH2OH. So we will get two types of, we can say, अल्कोहल्स। एक ना मिलके हमें कैसे मिल जाएंगे, दो किस्म के अल्कोहल्स। तो अभी हमने देखा कि हमारे जो बन रहे हैं ये किस तरह से बन रहे हैं अल्कोहल्स। हमने सारी मेथड्स जो देखी इसकी, कई एक मेथड्स देखी, तो उसमें कौन कौन सी मेथड्स थी। सबसे पहले तो हमने देखा अल्कोहल्स का प्रिपरेशन, वो किससे, हमने पढ़ा इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, फिर नॉमेनक्लेचर, कॉमन नेम्स देखे, फिर हमने इसका क्लासिफिकेशन देखा, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक में, फिर कैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी होते हैं प्रिपरेशन में, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन जहाँ मार्कोनिक ऑफ एडिशन होता है, फिर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जहाँ एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होता है, फिर हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो कि कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ, जहाँ खूबी यह है इस रिएक्शन की कि इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों किस्म के अल्कोहल्स बन सकते हैं, पर कहीं कहीं हमें यूज करना पड़ता है ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट, जहां हमें चाहिए क्राउडेड अल्कोहल्स, वो ऑर्गेनोलिथियम से ही संभव है। मोर ओवर हमने देखा ऑल्सो कि हाइड्रेशन करें हम सिंपल डाइल्यूट H2SO4 यूज करके, तो भी हमें जो प्राप्त होगा वो मार्कोनिक ऑफ एडिशन से कैसा अल्कोहल मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। इसके अलावा अल्कोहल जो हैं हमें एल्काइल हैलाइड से भी मिलते हैं। एल्काइल हैलाइड से इसका हाइड्रोलिसिस करें तो हमें उससे क्या मिल जाएंगे, अल्कोहल्स मिल जाएंगे। सिंपल रिएक्शन है, X नेगेटिव यहाँ से निकलेगा, X नेगेटिव निकला, उसकी जगह यहाँ क्या आ गया, OH नेगेटिव, माने कि ये क्या हो गया हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो कि SN1 SN2 दो किस्म के मैकेनिज्म से हो सकता है। अब अल्कोहल्स जो हैं वो हमें रिडक्शन से भी मिलते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक बहुत ही पोटेंट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, जो कि ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स को किसमें रिड्यूस कर देता है, अल्कोहल में। ये सारे फंक्शन, चाहे वो एसिड हो, एस्टर हो, एल्डिहाइड हो, एसिड क्लोराइड हो, एसिड एनहाइड्राइड हो, बस ये डबल बॉन्ड को नहीं करता, सिर्फ उसी डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है जिसके बगल में क्या प्रेजेंट हो, जो कि कार्बोनाइल के बीटा पोजीशन में जिसमें एरोमेटिक रिंग लगी हो, ऐसे डबल बॉन्ड्स को रिड्यूस कर देता है, अदरवाइज रिड्यूस नहीं करता है। मोर ओवर सोडियम बोरोहाइड्राइड भी रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन उससे माइल्डर है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो सारे ग्रुप्स को रिड्यूस कर लेगा, लेकिन एसिड्स और एस्टर और एसिड एनहाइड्राइड्स को इनको रिड्यूस नहीं कर सकता है, और ना ही ये डबल बॉन्ड्स को रिड्यूस कर सकता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में फर्क है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार आता भी है कि इन दोनों की रिडक्शन मेथड्स में क्या डिफरेंस है। हाइड्रोजन ओवर निकल कैटलिस्ट, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, कंप्लीट रिडक्शन कर देता है। ऐसा ही डाइबोरेन भी सिर्फ एसिड क्लोराइड को नहीं करता है, और इसी तरह एस्टर्स भी हमारे रिड्यूस हो जाते हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, द प्रिपरेशन ऑफ alcohols, this very important class of compounds which is used for the preparation of other classes of compounds, and I have consulted this text for this. This is a very good text on for the UG classes. ये वाइली का पब्लिकेशन है, बहुत अच्छा है, इसका इंडियन एडिशन भी मिलता है, यू कैन कंसल्ट दिस टेक्स्ट। सो थैंक यू, दिस इज ऑल फॉर टुडे।